नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी पर्वों का महीना चल रहा है। अभी अक्टूबर में ढेर सारे पर्व पड़े थे, अब नवंबर में भी ढेर सारे पर्व पड़ने वाले हैं। तो अभी जैसे कि अभी करवा चौथ हुआ है, अब उसके बाद अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी के ठीक 8वें दिन दीपावली पड़ती है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि अभी इस साल जो अधिक मास बीता है तो उसमें नया व्रत शुरू करना चाहिए कि नहीं। तो मैं सभी को बता रही हूँ कि जो अधिक मास था वो बीत चुका है, अब शुद्ध महीना है, आप सभी व्रत कर सकते हैं। जो भी अहोई अष्टमी का नया व्रत शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिनका व्रत किसी भी कारण से छूट गया है, बीमारी के कारण से या किसी भी कारण से अहोई अष्टमी का व्रत छूट गया हो, वो दोबारा से जैसे व्रत शुरू करते हैं तो थोड़ी विशेष पूजा होती है, तो दोबारा से वो विशेष पूजा करके व्रत को शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी कि कोई भी व्रत हो तो उसको बार बार बीच में छोड़ नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम यात्रा पर हैं या हमारे यहाँ शादी है या हम शादी की पार्टी में जा रहे हैं तो हफ्तावारी गुरुवार या कोई भी व्रत हम उसको छोड़ सकते हैं क्या। तो पार्टी है या आप यात्रा में हो या कहीं जा रहे हो तो व्रत छोड़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप अगर कोई भी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसको ये कोशिश करें कि उस व्रत को पूरी तरह से पूरा करके उद्यापन करें, बीच में व्रत खंडित नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बीमार हो गए, बच्चा हुआ, ऑपरेशन हुआ तो इस अवस्था में व्रत छोड़ा जा सकता है, लेकिन हर किसी के यहाँ जाना है पार्टी में सब व्रत छोड़ दो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी माताओं का ये प्रश्न है कि उनके पुत्र नहीं है, पुत्री हैं, वो अपनी पुत्री के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं। वैसे तो ये व्रत पुत्र के लिए होता है, लेकिन आप पुत्री के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में शिव जी, माँ पार्वती जी का विशेष पूजन होता है, अहोई माता जी का पूजन होता है, अहोई का जो लॉकेट होता है वो पहना जाता है, उसमें 2 मोतियां लगाई जाती हैं। ये सब पुत्र संतान के सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप पुत्री के लिए भी व्रत कर सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए जो व्रत कर रहे हैं अपने भारत के लोग जो बाहर रहते हैं, जो अहोई अष्टमी का जो व्रत है पूरे भारत में भी हर जगह प्रचलित नहीं है। तो अहोई अष्टमी व्रत जहाँ मनाया जाता है भारत में, अपने उत्तर भारत में, तो वो लोग भी ऐसे कि विदेश में हैं, वहाँ भी उनको जानकारियाँ चाहिए, तो उनके लिए भी बता रही हूँ कि अहोई अष्टमी का व्रत आप कर सकती हैं। कोई भी व्रत हो, चौकी जरूर रखें, कलश जरूर रखें, और जो विधि विधान है वो व्रत कथा में रहता है। व्रत कथा जरूर खरीदें। अब तो आजकल सुविधा हो गई है, व्रत कथा या कुछ भी चीज़ हो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत पूजा व्रत कथा आप ऑनलाइन मंगवा लें, आपके पास नहीं है तो उसमें क्या है, विधिवत दिया रहता है कि कब कब क्या क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए जो अहोई का अष्टमी का व्रत करते हैं वो, जैसे मान लीजिए उनके यहाँ पुत्र का विवाह हुआ या उनके यहाँ बहू के घर में पुत्र संतान पैदा हुई तो उसमें क्या करते हैं कि जो माला रहती है उस माला में 2-2 मोतियां डालते जाते हैं। पुत्र का विवाह हुआ तब डाल देंगे 2 ठो, पुत्र संतान पैदा हुई तब 2 ठो मोती डालेंगे, ऐसा विधि है। और उस जो माला है अहोई अष्टमी का जो लॉकेट है उसको पूजा करके माताएं उसको पहन लेती हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ यूपी में पक्का पूजा करते हैं कुल देवी देवता का जो भी स्थापित हैं। तो पक्का पूजा क्या होता है, मान लीजिए आपके यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत होता है, आपके यहाँ किसी पुत्र का विवाह हुआ तो जो अहोई अष्टमी माता हैं, जैसे कि कहीं सोहगली खिलाते हैं, सोहगली विवाह में सोहगली खिलाए, पुत्र संतान हुआ तो सोहगली खिलाए, वैसे ही अहोई अष्टमी माता का भी रहता है। एक विशेष पूजन विधि है उज्जवन। तो उस उज्जवन में क्या करते हैं कि महिलाओं को बुलाएंगे, 8 महिलाओं को बुला लिए, तो बर्तन में, पात्र में हलवा है, पूड़ी है, चना है, जो भी चीज़ें हैं उसको रख के पूजा करके वो बर्तन पात्र सहित उन महिलाओं को देते हैं, श्रृंगार देते हैं। तो उज्जवन पूजा होती है। उद्यापन में भी उज्जवन पूजा, और जो पुत्र संतान पैदा हुआ उसमें उज्जवन पूजा, शुद्धिकरण के बाद विवाह हुआ उसमें उज्जवन पूजा। जो अहोई अष्टमी करते हैं ये अनिवार्य पूजा का ये पद्धति जो पक्का पूजा होता है अनिवार्य रहता है, इसको भी ध्यान से करना चाहिए। तो मैं आपको अहोई अष्टमी माता के पूजा के बारे में बता रही हूँ। आसान जिंदगी में सभी प्रकार की पूजा करके दिखाई गई है। आप 2017-18 सर्च करेंगे अहोई अष्टमी पूजा व्रत कथा सभी कुछ विधिवत डाला हुआ है। तो बार बार हर साल तो पूजा करके मैं दिखा नहीं पाऊंगी,
उज्जवल पूजा भी डला हुआ है। सब आप सर्च करके आसान जिंदगी में देखें, आपको विधिवत पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस बार अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो आप सभी इस व्रत को कर सकते हैं। मलमास आया और चला गया, ऐसा नहीं कि आप साल भर कोई व्रत नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर घर में सूतक, पातक या जो महिला व्रत करेगी वो अशुद्ध अवस्था में है तो इस अवस्था में व्रत शुरू नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए पहले से आप व्रत कर रहे हैं और अशुद्ध अवस्था है तो उस समय आप व्रत करेंगे, पूजन नहीं करेंगे। पूजन घर में और कोई करेगा तो आप दूर से देख सकती हैं। फिर आप जो तारा वगैरह देखते हैं आप देख के जल वगैरह नहीं दे सकते, अर्पण नहीं कर सकते, जल दर्शन कर सकते हो। तारों का दर्शन करके जो भी व्रत का पारण वगैरह है वो सभी कर सकते हो, क्योंकि ये प्राकृतिक है। सूतक, पातक यानी जन्म लेना, मृत्यु होना या महिलाओं का जो 5 दिन का शुद्धता होती है, सभी प्राकृतिक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस अवस्था में आप व्रत रहे, पूजन न करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं पूजन भी हम कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, लेकिन शास्त्र युक्त महापाप है। अशुद्धता में सूतक पातक में पूजन नहीं करना चाहिए। रही बात चंद्रमा उदय होने की, तो चंद्रमा उदय अर्धरात्रि के बाद होते हैं। बहुत सारे लोगों की मानता है कि चंद्रमा को हम अर्घ देकर या चंद्र दर्शन करके तब हम पानी पिए, तो अर्धरात्रि के बाद चंद्र उदय होते हैं। ये जो अहोई अष्टमी है इसमें तारों को देखकर उनको अर्घ देकर पूजा करके और व्रत का समापन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पूजन का मुहूर्त। जो पूजा करते हैं तो शाम 5:34 से आप पूजन शुरू करेंगे, जो कि 6:53 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है अहोई अष्टमी माता का। शाम को 5:59 पर तारे दिखेंगे तो उनको आप अर्घ दें। तारों को थोड़ा सा मिश्री डाल लें और गाय का कच्चा दूध और जल लेकर पूर्व की ओर मुंह करके तारों को अर्घ दें, और जो सप्तऋषि तारा है उनको भी प्रणाम करें। अर्घ देने वाला जो जल गिरेगा वो किसी पात्र में गिरे, यहाँ वहाँ न फैले। उसका तिलक अपने संतान को, पुत्री हो या पुत्र हो, लगाएं और अपने माथे पर भी लगाएं। प्रार्थना करें कि आप जिनके लिए व्रत कर रहे हैं, पुत्र संतान या पुत्री संतान, वो दीर्घायु हो, सुखी हो, सुरक्षित रहें और सदैव आपके साथ बने रहें, यानी सदैव आपकी सेवा में लगे रहें। जो अहोई अष्टमी की व्रत कथाएं हैं, जैसे कि पूछो क्या कर रहे हैं तो बोलते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा के साथ विशेष जो पूजा रहता है उसके साथ पाठ जरूरी होता है। पाठ पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो बैठ के, आजकल तो तमाम वीडियो डले रहते हैं, उसको लगा के सुन लो। सुनना भी, जिसको श्रवण करना बोलते हैं, सुनना भी चाहिए, आप सुन सकते हो। या अहोई अष्टमी जो व्रत कथाएं हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें समझ में आता है कि हम जिसका पूजा कर रहे हैं इसके पीछे क्या मंशा है, इसका क्यों पूजा होता है, देवी देवता का कैसे पूजा की जाती है, किसने शुरू किया है पूजा, तो ये सभी चीजें आपको पता चलती हैं। तब भक्ति भाव में जो कमी रहती है वो पूर्ण होती है कि हाँ पहले ऐसा हुआ है। जो भक्ति भाव करते हैं उनके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। जो लोग पहली बार व्रत शुरू करते हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो सभी चीजें नई इस्तेमाल करें। तो नया कपड़ा, नई चीजें, हर चीज नई रहे। और उसके बाद व्रत करते करते जब उस व्यक्ति के यहाँ जब पुत्र संतान होता है या पुत्र बड़े हो गए तो उनका विवाह होता है, तो क्या करते हैं आदमी सब चीज कर लेते हैं, करने के बाद भूल जाते हैं। यानी जो उज्जवल पूजा होती है उसको कई लोग बोलते हैं हम तो भूल गए, हम तो नहीं किए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विधिवत आरती करनी चाहिए। प्रसाद की जो व्यवस्था है वो पहले सासू माँ को प्रसाद दिया जाता है, पाँव छुआ जाता है, उसके बाद और बाकी लोगों को बांटा जाता है। तो इसी में आपको बता रही हूँ कि जो पुष्य नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार पड़ता है। 27 जो नक्षत्र होते हैं वो एक एक दिन करके 27 दिन चलते हैं, तो एक महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, जो कि 12 महीने में 12 बार आता है। लेकिन जो कार्तिक महीने का पुष्य नक्षत्र होता है ये सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस नक्षत्र में यानी पुष्य नक्षत्र शनिवार के दिन से ही शुरू होके और ये आपका रविवार यानी 5 तारीख तक ये 11:30 बजे तक पुष्य नक्षत्र चल रहा है। तो इस नक्षत्र में सभी प्रकार का पूजा पाठ, दान पुण्य, खरीदारी करना भी काफी शुभ होता है। ये नियम है कि जो अहोई अष्टमी माता का जो व्रत होता है
पुष्य नक्षत्र इसके एक दिन पहले, जैसे कि शनिवार से ही लग रहा है, अहोई अष्टमी के दिन, कभी कभी अहोई अष्टमी के एक दिन बाद भी पड़ता है, लेकिन संयोग बस अहोई अष्टमी पर अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है, उसी में आप व्रत को धारण करते हो, तो आपके जो व्रत की शुभता है, शुभता बढ़ जाएगी। मतलब हर साल होता है, कोई नई बात नहीं, कभी इसी बार पुष्य नक्षत्र अहोई अष्टमी के दिन लगा है, हर बार होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन आगे या पीछे हो जाता है, नक्षत्र का समय निकल जाता है। तो इस बार अहोई अष्टमी पुष्य नक्षत्र में भी पड़ रहा है, तो आप व्रत का शुरुआत कर सकती हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप अहोई अष्टमी माता जी का व्रत शुरू कर सकती हैं। और जो व्रत पहली बार करते हैं तो उनसे कुछ न कुछ भूल चूक हो जाती है, इसीलिए व्रत कथा पहले से मंगवा लें या वीडियो सर्च करके पहले से देख लें कि व्रतों में क्या क्या, पूजा में क्या क्या लगता है। जैसे आप पहली बार जो व्रत शुरू करेंगे उसमें भी उज्जवन होगा, यानी जब पहले हम व्रत शुरू करते हैं, फिर जब पुत्र पैदा होता है या पुत्र का विवाह होता है या उद्यापन करते हैं, इन चारों समय में शुभ कार्य में उज्जवन का जो पूजा होता है, विशेष पक्का पूजा ये भी किया जाता है। उज्जवन पूजा में विशेष कुछ नहीं होता, पूड़ी हलवा चना ये सब बनाते हैं और पात्र रखते हैं नया, उसमें कुछ दक्षिणा रखते हैं और 8 महिलाओं को सास सहित को देते हैं। तो ऐसा करें, सभी सामान को मंगवा लें। और कुछ न कुछ भूल चूक पूजा में होती रहती है, 1-2 भूल चूक हुई तो कोई नहीं, इसीलिए क्षमा प्रार्थना है। तो आप पूजा से, व्रत से 1 हफ्ता पहले ही पूजा की तैयारी कर लें और हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब भी कर लें, तो आगे आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। ये सभी पर्व आपके लिए, आप सभी के लिए जो हमारे आसान जिंदगी देखते हैं, सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें, आसान जिंदगी के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।